हेयर फॉल आज के टाइम पे एक ऐसी समस्या बन चुकी है जिससे छोटे से छोटी बच्चियाँ, बड़े से बड़े जेंट्स, लेडीज़ अनजान नहीं है या इससे बचे हुए नहीं हैं। अगर आप देखो, मैं अपना दिखाती हूँ आपको। बरसात का मौसम है, मैंने ये देखो मेरा एक भी बाल देखो नहीं जा रहा है। ये मैंने आपको लाइव टेस्ट किया। अगर आप कहोगे तो मैं आपको ये भी बताऊंगी इस वीडियो में। आप कमेंट ज़रूर करना, जो मैं इसमें प्रोटीन पैक बताने जा रही हूँ वो कैसे बनेगा, कैसे लगाना है उसको, वो भी मैं आपको वीडियो बना के ज़रूर बताऊंगी। चलिए मेन द टॉपिक पे आते हैं। हेयर फॉल, बरसात के मौसम में हेयर फॉल क्यों बढ़ जाता है? पहला कारण कि मौसम में नमी होती है। हम बालों में ऑयलिंग करते हैं या बालों में शैम्पू करते हैं, कैसे करना है, कितनी बार करना है, क्यों करना है, कब करना है, इन सब चीज़ों का हमें अंदाज़ा नहीं होता। अब आप कहोगे क्या पहले नहीं टूटते थे? इस मौसम में बाल टूटना एक नॉर्मल सा होता है, शुरुआत से टूटते चले आ रहे हैं। एक उम्र का तकाजा भी होता है बालों को टूटना। जो बचपन में हम थे वो अब नहीं है, जो अब है वो शायद एक अरसे के बाद नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अगर जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, अगर 100 बाल से ज़्यादा आपके बाल टूट रहे हैं या आप ऐसे कर रहे हो और आपके बाल हाथों में आ रहे हैं, आप तकिए के ऊपर लेटे हो वहाँ बाल नज़र आ रहे हैं, आपने कॉम्ब करी है बहुत नीचे चारों तरफ बाल ही बाल नज़र आ रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। ये चीज़ हेयर फॉल को इशारा करती है। इसके लिए हम पहला पॉइंट क्या करेंगे, हफ्ते में 2 बार हमको शैम्पू करना है। हफ्ते में 2 बार। अगर आपके बाल ड्राई हैं तो आप 3 बार भी कर सकते हो, ठीक है। ऑयलिंग आपको ज़रूर करनी है। आज की जो न्यू जनरेशन है वो बालों में ऑयलिंग करना पसंद नहीं करती है, लेकिन आप यकीन मानिए ऑयलिंग हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे जब फसल होने वाली होती है ना, तो हम खेतों में जब नाज होने वाला होता है तो उसमें खाद पानी देते हैं। इसी तरीके से हमारे बालों के लिए जो ऑयल होता है वो खाद पानी का काम करता है। अगर बालों में ऑयल नहीं जाएगा तो बाल ड्राई हो जाएंगे, उससे भी टूटेंगे। अगर ज़्यादा ऑयल चला गया तो ऑयली हो जाएंगे, उससे भी टूटेंगे। तो क्या करना है, इस मौसम में आपको आधा घंटे पहले ऑयलिंग करनी है, स्कल्प की अच्छे से मसाज करनी है और मसाज करने के बाद आपको हेयर वॉश कर देना है। उसके बाद आपको उसके बाल धोने के बाद आपको क्या करना है, बाल धोने के बाद आपको करना है कि आपको मेथी जो दाना होता है, हाँ जी, जिसकी हम कड़ी बनाते हैं, मेथी दाने को एक पानी में उबाल लेना और किसी भी स्प्रे बोतल में आपको रख लेना है। और उस स्प्रे बोतल को आपको क्या करना है, इस तरीके से अपने बालों में स्प्रे करना है, हल्का हल्का, जैसे हम सीरम वगैरह स्प्रे करते हैं, और थोड़ी देर के लिए बालों को छोड़ देना है। उसके बाद आपको बालों को कॉम्ब करना है। ये आपको जब जब आप बालों को वॉश करेंगे उसके बाद आपको ये ज़रूर करना है। तीसरी बात, गीले बालों में कंघी नहीं करनी है बिल्कुल भी। जैसे आपने खाना बनाया, किचन का काम करा, घर का कोई भी काम करा, तो बालों में पसीना आ जाता है और आप क्या करते हो, साथ के साथ आप कॉम्ब करने लगते हो, तो जो पसीना होता है ना वो नमी के कारण आपकी स्कल्प कमज़ोर हो जाती है और वो हेयर फॉल आपका बढ़ जाता है। तो क्या करना है, थोड़ी देर बालों को खुला छोड़ देना है। मैं यहाँ पे इमेज भी टैग करूँगी, आप उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। बालों को थोड़ी देर खुला छोड़ देना है। खुला छोड़ने से क्या होगा, जो उसका नमी है, मॉइस्चराइज़र जो बालों में आ जाता है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। उसके बाद आपको आधे पौने घंटे के बाद कॉम्ब करनी है। अगर नहीं टाइम है तो थोड़ा सा जूड़ा बना लीजिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, बालों को बहुत हल्के से बांधना है, ज़्यादा बालों को टाइट नहीं बांधना है, क्योंकि अगर बाल बहुत ज़्यादा टाइट होंगे तो भी इस मौसम में आपके बाल जरूर 100% टूटने स्टार्ट हो जाएंगे। हफ्ते में कम से कम एक बार आपको अपने बालों में प्रोटीन पैक देना है, ताकि बालों में अच्छे से प्रोटीन रहे, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, बालों में ना बार बार ऐसे हाथ नहीं मारना है, क्योंकि आप यहाँ से हाथ मारोगे, यहाँ तक जब तक आपका हाथ आएगा तो बाल उलझ जाएंगे। उससे क्या होगा कि बाल उलझने लगेंगे, ठीक है। उलझेंगे तो फिर वो टूटेंगे। उसके बाद आपको क्या ध्यान देना है कि जो आप कॉम्ब यूज़ कर रहे हो वो इस टाइम पे बिल्कुल साफ़ सुथरी कॉम्ब यूज़ करो। अगर हो सके तो नीम की जो लकड़ी वाली कॉम्ब आती है वो आप लोग यूज़ करिए, सबसे बेस्ट कॉम्ब होती है। प्रोटीन पैक ज़रूर आपको देना है। जो मैंने आपको यहाँ पे मेथी का पानी बताया है, ये आप शैम्पू में भी यूज़ कर सकते हो। मान लीजिए आपको अलग से नहीं लगाने का टाइम है तो मेथी के पानी को उबाल के आप मग्गे में रख लो, उसमें शैम्पू डाल के और वॉश कर लो, अच्छे से स्कल्प की मसाज कर दो ताकि ऑयलिंग निकल जाए आपके बालों से। उसके बाद अगर आप कोई सीरम यूज़ करते तो आप सीरम भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो ये मेथी दाना है, पानी है, इसको आप दोबारा भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं पूरी डिटेल इस चीज़ की दूं कि प्रोटीन पैक कैसे बनाना है, कैसे लगाना है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इससे आपके बालों की ग्रोथ भी बढ़ेगी, जो मैंने यहाँ मेथी का पानी बताया है, और इससे आपका हेयर फॉल भी कंट्रोल होगा। देन सबसे बड़ी बात, जो मेथी होता है वो ऑयल कंट्रोल होता है, तो इससे आपके बालों में जो मॉइस्चराइज़र आएगा
वो भी बहुत कंट्रोल होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन वाली लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना और अपना बहुत सारा प्यार देना। जय श्री श्याम जी।